तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया पेरीमीटर चैप्टर, एंड उसमें रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर के एरिया एंड पेरीमीटर, रेक्टेंगल के एरिया एंड पेरीमीटर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देन हमने सर्कल्स के सरकमफ्रेंस एंड एरिया की बात करी थी, जिसमें सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर and area of circle is pi r square where pi is 22/7। ठीक है, आज हम लोग इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि जो भी हमने एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, इससे एप्लीकेशंस क्या है इसकी, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे स्टार्ट करने से पहले ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं 10,000। देखो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर के अंदर, हेक्टेयर को डिनोट करते हैं HA से, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अगर तुम्हें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई 100 करेंगे, राइट। और अगर इसका ऑपोजिट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर 2 है तो 2 टाइम्स हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है, तो ये तो है कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन है। जैसे इन दिस क्वेश्चन यहाँ देखो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करना है मिलीमीटर, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 50 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो गए 50 इंटू 10, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इनको एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशंस में सबसे पहले मेन चीज है डायग्राम ड्रॉ करना। चाहे डायग्राम गिवन हो ना गिवन हो, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक। तो उससे क्या होगा, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड, राइट। देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, और समझ समझ के डायग्राम ड्रॉ करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे करते रहो। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, एक पार्क बना दिया जिसकी लेंथ है 45 मीटर एंड वाइड है 30 मीटर। अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। तो इस पार्क के बाहर की तरफ एक पाथ कंस्ट्रक्ट कर दिया, पार्क के बाहर, जिसकी जो वाइडनेस है वो कितनी है 2.5। तो ये 2.5 मीटर हर तरीके से है, सब जगह 2.5 है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि किधर है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट 2.5 मीटर इस पार्क के चारों तरफ 2.5 मीटर कवर अप कर दिया। ठीक है, और ये हमें लेंथ पता है 30 मीटर कौन सी है, विच लेंथ इज 30 मीटर, दिस वन इज 30 मीटर, ठीक है, एंड दिस वन इज 45 मीटर, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो आपको एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, मींस कौन सा एरिया निकालना है, दिस वन, पाथ का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। सबसे पहले आप जो बिगर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लो। बिगर रेक्टेंगल मतलब कौन सा एरिया हो जाएगा, दिस वन, ये पूरा, ये देखो बिगर रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये पूरा कवर अप हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, उसमें से बिगर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम लोग स्मॉलर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे अंदर वाला, तो खाली ब्लैक पार्ट बचेगा, राइट। तो जब माइनस कर देंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, ओनली दिस वन विल बी लेफ्ट। तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे, राइट। तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो बिगर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारी
बिगर रेक्टेंगल की, यहां से लेके यहां तक। इसको ध्यान से समझना, हमें पता है यहां से लेके यहां तक हमारा 45 है, फ्रॉम हेयर टू हेयर 45 है, लेकिन उसके अंदर हमें ये वाला पाथ एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों के पाथ ऐड ऑन करने होंगे। लेफ्ट में 2.5 है, राइट में भी 2.5 है, तो दोनों के हमें ऐड ऑन करने होंगे, क्योंकि बिगर रेक्टेंगल है। तो 45 तो बीच वाला पार्ट हो गया और लेफ्ट और राइट वाला, तो ये हो जाएगा इन टोटल 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, राइट, एंड इट कम्स आउट टू बी 50 मीटर। ये तो आ गई लेंथ। अब बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ है दिस वन, हमें पता है 30 है, फ्रॉम हेयर टू हेयर 30 हो गया, ऊपर है 2.5 और नीचे भी 2.5 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो इन टोटल इट कम्स आउट टू बी 35 मीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा इन टोटल? एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आई है हमारी 50 इंटू 35 एंड इट विल बी 1750 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। अब बात करते हैं स्मॉलर रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकाल, हाँ, तो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, स्मॉलर कौन सा होगा? जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, इसका फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है? जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ये वाली है, कितनी? 45 इनटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है? दिस वन, कितनी हो गई है? 30, तो ये हो जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? पाथ का एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? दोनों के रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। बाहर वाले को अगर हम अंदर वाले से माइनस करेंगे तो बस ये वाला पार्ट बचेगा, दिस वन, पाथ का एरिया, ठीक है। तो बाहर का कितना है? 1750 माइनस 1350 एंड इट कम्स आउट टू बी 400 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ गई? सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोग पाथ के एरिया निकाल सकते हो। ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर ले लिया, दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 21 हमारा रेक्टेंगल के बदले स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दी कि कॉस निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, वही सेम, बिगर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, अंदर वाले का रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दोगे, पाथ का एरिया आ जाएगा। फिर पाथ का एरिया आने के बाद हमें ये गिवन है कि सीमेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। तो जो भी तुम्हारा पाथ का एरिया आएगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की सीमेंटिंग लगती है ₹250। तो 10 मीटर स्क्वायर की सीमेंटिंग कितनी लगेगी? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आई होप कि हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर। देखो, दो क्रॉस रोड कौन सी होती है? जो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करती हुई जाए। एक रोड ये है, वन इज दिस रोड, ठीक है। दोनों की जो विड्थ है, मतलब विड्थ का मतलब जानते हो, ठीक है। 2 क्रॉस रोड्स है, तो विड्थ हमारी कितनी है इसकी? 5 मीटर, और ये भी हो गया 5 मीटर। समझ आ गया? दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करती है और दोनों की ही विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, और एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल के उससे जाती है, तो हमने 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे, एक ऐसे तो दूसरी ऐसे। अब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में जाती है, मतलब बीच में है। तो ये चारों तरफ कौन सा है? क्या पार्क है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मतलब सिंपल सा है, एक पार्क है जिसकी शेप है रेक्टेंगुलर। उसके बीच में दो रोड्स जाती है, ठीक है। और दोनों रोड्स की जो विड्थ है वो दे रखी है 5 मीटर। तो ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। क्वेश्चन समझ आया? और रेक्टेंगुलर पार्क की हमें लेंथ भी पता है। लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की कितनी? 70 मीटर, और ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क की 45 मीटर। समझ आ गया? क्या निकालना है? रोड्स का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, और उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट भी निकल जाएगी। तो मेन है एरिया निकालने का, उसके बाद कॉस्ट तो आसानी से निकल जाएगी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड्स, रोड्स क्या है? ये वाला।
तो हम एक एक करके निकालेंगे, ध्यान से समझना इसको। क्या, सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। देखो इसमें कोई पाथ नहीं है कि हम बड़े वाले या छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, वो नहीं करना है इसमें। इसमें सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ठीक है। एक एक करके एरिया निकालते हैं। तो एक ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना आएगा, L इंटू बी आता है। L कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है ये वाली। देखो जो ये लेंथ है 70, वही लेंथ ये होगी, सेम होगी। तो इस रोड की लेंथ हो गई 70, राइट। अब इस रोड की ब्रेथ की बात करते हैं। ब्रेथ कितना है, यहां से लेके यहां तक इतनी है ब्रेथ। कितनी है ये, 5 है, ठीक है। तो ये आ गया 350 मीटर आ गया इस रोड की, ये वाले रोड की जो हॉरिजॉन्टल जा रही है उसका एरिया। अब हम वर्टिकल रोड का एरिया निकालेंगे, ये वाले रोड का ऐसे। तो जब वर्टिकल रोड का निकालेंगे तो इसके अंदर एरिया आ जाएगा L। L क्या है, लेंथ। लेंथ हो गई 5 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हो गई ये, आप लेंथ और ब्रेथ कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ब्रेथ हो गई कितनी, ये कितनी है हाइट पूरी टोटल 45 है। जो ये 45 है वो इधर हो जाएगी, 45 इंटू 5, ये जो ब्रेथ है दिस इज 45। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 45 है टोटल। ये 5 तो ये चौड़ाई है रोड की। 245 हो गया, 245 मीटर स्क्वायर हो गया हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया, और वर्टिकल रोड का एरिया हो गया 350। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एरिया निकालने के लिए। तो जो टोटल आ जाएगा वो 350 प्लस 25 आएगा, 45 इंटू 5 प्लस 225, ये आ जाएगा 575, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया टोटल एरिया। अब लेकिन हम इसमें एक चीज रिपीट कर रहे हैं एरिया के अंदर, इसको ध्यान से समझना। इसके अंदर देखो, जब हमने हॉरिजॉन्टल रोड का निकाला और वर्टिकल रोड का निकाला, क्या ये कॉमन हो गया बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट हमने दोनों में ले लिया, लेकिन वो रिपीट तो हो नहीं सकता। रोड क्या एक के ऊपर एक थोड़ी ना बनती है। अगर तुम एक रोड ऐसे बनाते हो और एक रोड तुम्हें उसके वर्टिकल में बनानी है, ठीक है, तो तुम क्या इसको फिर से बनाओगे एक बार और, ये तो तुम ऑलरेडी बना चुके हो ना। तो इसमें से ये बीच वाला पार्ट माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि तुमने ये 2 बार ले लिया, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। इस चीज का ध्यान रखना। तो बीच में क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। बीच में क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड कितना है ये 5, और ये भी 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 25, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के एरिया में से 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो निकल जाएगा एरिया ऑफ रोड। तो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ रोड आ जाएगा हाँ। तो टोटल जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, देखो टोटल एरिया कितना आएगा फाइनली। जो हमने दोनों रोड्स का एरिया निकाला था वो था 575, उसमें से माइनस कर देंगे जो बीच वाला स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है। यहाँ से यहाँ तक देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है ना। ये भी 5 था क्योंकि चौड़ाई थी रोड की, जो विड्थ थी वो 5 थी। तो 5 इंटू 5 25। तो इनमें से 25 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 550 मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट आ जाएगा जो भी एरिया है, फाइनली जो एरिया आया है 550 इनटू में जितने रुपीस है, कितने 105 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके ऊपर अगर सीमेंट लगाओगे तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है 105। तो टोटल 550 का कितना हो जाएगा, 550 इंटू 105, दैट विल बी रुपीज 557,750। तो ये रोड्स कंस्ट्रक्ट करने की, सीमेंटिंग करने की कॉस्ट है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार फिर से बताती हूँ, एक रोड है ऐसे, दूसरी रोड है ऐसे, तो इसको सीमेंटिंग करनी है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एक बार बड़े इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, एक बार इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, उसमें से बीच वाला एरिया माइनस कर दो, क्योंकि वो 2 बार आ गया। तो सिंपल उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई।
एक बार ये 11.4 एक्सरसाइज ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।